स्वागत है दोस्तों आपका कीर्तिमान फ्यूचर क्लासेज में। यह नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर 8वां है। इससे पहले हमने 7 पार्टों को बिल्कुल बेसिक से सॉल्व करवाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे वहां पर भी वीडियो मिल जाएगा। इस वीडियो में सीखने वाले हैं विषम गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। यहाँ से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को अंत तक देखा करिए, जिससे आप बिल्कुल सिंपल तरीके से सीख जाएंगे, पूरे कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे। चलिए फिर दोस्तों सीखते हैं 12 के विषम गुणनखंडों की संख्या। सबसे पहले हम बेसिक से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम एडवांस तक क्वेश्चन को लेकर चलेंगे। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है 12 के विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो दोस्तों विषम गुणनखंडों की संख्या का मतलब होता है कि 12 में टोटल कितनी विषम संख्याओं से भाग दिया जा सकता है, यही विषम गुणनखंडों की संख्या कहलाता है। देखिए दोस्तों 12 है, 12 में देखिए 1 से भी भाग चला जाएगा पूरा पूरा, 2 से भी भाग चला जाएगा पूरा पूरा, और 3 से भी भाग चला जाएगा पूरा पूरा, 4 से भी भाग चला जाएगा, 6 से भी भाग चला जाएगा, और 12 से भी भाग चला जाएगा। ये टोटल गुणनखंडों की संख्या होगी। लेकिन हमने निकालना क्या है, विषम गुणनखंडों की संख्या। तो देखिए दोस्तों, 1 क्या होता है, विषम संख्या होता है, और 3 क्या होता है, विषम संख्या होता है। तो दोस्तों 12 में टोटल 2 विषम संख्याओं से भाग दिया जा सकता है, जो 1 और 3 है। तो दोस्तों यहाँ से 12 के विषम गुणनखंडों की संख्या क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, 12 के विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 1 और ये 2 दो ही ऐसी संख्याएं हैं जो कि विषम है और जो 12 को पूरी पूरी विभाजित कर सकती हैं। 12 के विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। जैसे मान लीजिए ये छोटा क्वेश्चन था, अगर यही क्वेश्चन लॉन्ग में आ जाता तो आप कैसे निकालते। तो दोस्तों उसके लिए हम आपको ट्रिक बताते हैं, ध्यान से समझेंगे। ट्रिक क्या है दोस्तों, देखिए 12 है, 12 का आप सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर करेंगे। तो 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 का होल स्क्वायर गुणे 3। ठीक है, 3 की घात कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो 1 हम लिख सकते हैं। तो आप दोस्तों यही ध्यान रखेंगे, सबसे पहले आप आधार को, ये देखिए 2 क्या है, आधार है, और 2 क्या होता है, अभाज्य संख्या होता है। 3 क्या है, आधार है, और 3 अभाज्य संख्या होता है। सबसे पहले आप आधार को अभाज्य संख्या के रूप में बदलेंगे, और जिसका बेस, जिसका आधार अगर 2 होगा तो उस पूरे को छोड़ देंगे। देखिए इसका आधार कितना है, 2 है, तो इसको आप छोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, जिसका भी आधार 2 होगा, घात चाहे कुछ भी हो, अगर आधार 2 है तो उसको आप छोड़ देंगे, और जो दूसरी संख्या होगी, यानी जो दूसरे अभाज्य संख्याएं होंगी, उनका आप घात ले लेंगे। तो इसका घात कितनी है, 3 एक अभाज्य संख्या है, तो 3 का घात कितना है, 1 है। ठीक है, तो इस 1 में 1 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी दोस्तों 12 के विषम गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अंतिम तक बने रहिएगा, हम आपको और भी बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट बताते चलेंगे। तो दोस्तों ये ट्रिक हो जाएगा, इससे आप सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से 2 इसका राइट आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, 100 के विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो देखिए 100 है, 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का होल स्क्वायर गुणे 5 का होल स्क्वायर। ठीक दोस्तों, 2 का होल स्क्वायर यानी 4 गुणे 5 का होल स्क्वायर यानी 25 चौका 100 हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये दोस्तों क्या हो गया, आधार को आप सबसे पहले अभाज्य संख्या के रूप में बदलेंगे। तो 2 भी अभाज्य संख्या होता है और 5 भी अभाज्य संख्या होता है। जिसका आधार अगर दोस्तों 2 होगा तो उसको आप छोड़ देंगे। देखिए इसका आधार कितना है, 2 है, जिसका आधार 2 होगा उसको आप छोड़ देंगे। ठीक है, तो इसको आप छोड़ देंगे, और ये 5 क्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है। तो इस 5 की घात कितनी है, 2 है, 2 में आप 1 को जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, 2 में 1 को जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। यानी यहाँ से 100 के विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। यानी 100 में टोटल कितनी विषम संख्याओं से भाग दिया जा सकता है, पूरा पूरा, तो ऐसी 3 संख्याओं से भाग दिया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे।
तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों 700 के विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्या दिया गया है, 700 दिया गया है। 700 को हम लिख सकते हैं 7 गुणे 100, ठीक है। देखिए 7 को हम सेम टू सेम लिख देंगे, 100 को लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर गुणे 5 का होल स्क्वायर, ठीक दोस्तों। 7 के घात कितनी है, कुछ नहीं है तो 1 है। ये 700 था, 700 को आपने जिसका आधार अभाज्य संख्या के रूप में बदल दिया। देखिए 7 भी अभाज्य संख्या है, 2 भी अभाज्य संख्या है और 5 भी अभाज्य संख्या है। जो संख्या दिया गया होगा सबसे पहले आप उसके आधार को अभाज्य संख्या के रूप में बदल देंगे और जिसका आधार 2 होगा उसको छोड़ देंगे, ठीक है। देखिए इसका आधार 2 है, इस घात से कोई लेना देना नहीं है, जिसका आधार 2 होगा उसको आप छोड़ देंगे, ठीक दोस्तों। और जो अदर अभाज्य संख्याएं होंगी उनके घात में आप 1 जोड़ देंगे। तो देखिए 7 एक अभाज्य संख्या है, इसकी घात कितनी है 1, तो 1 में 1 को जोड़ देंगे, ठीक है दोस्तों। मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा का चिन्ह लगा देंगे। ये देखिए 5 भी अभाज्य संख्या है, इसकी घात कितनी है 2 है, तो 2 में 1 को जोड़ देंगे, ठीक दोस्तों। तो यहाँ से ये 2 हो जाएगा, 2 में 1 को जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, यानी 3 दूना 6। यानी दोस्तों 700 के विषम गुणनखंडों की कितनी संख्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। यानी 700 में टोटल 6 ऐसी विषम संख्याएं होंगी जिनका भाग पूरा पूरा चला जाएगा। यही करेक्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चौथा है दोस्तों 21 की घात 10 गुणे 24 की घात 20। सबसे पहले आप आधार को अभाज्य संख्या के रूप में बदलेंगे। देखिए आधार यहाँ 21 है, 21 अभाज्य संख्या नहीं होता है, 24 भी अभाज्य संख्या नहीं होता है। तो सबसे पहले आप आधार को अभाज्य संख्या के रूप में बदलेंगे, ठीक है। 21 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 7 की घात 10 हो गया, और 24 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 3 गुणे 3 लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 2 का घात 3 यानी 8, 8 में 3 का गुणा करेंगे 24, 24 की घात 20 हो गया, ठीक दोस्तों। यहाँ से अलग अलग तोड़ देंगे तो 3 की घात 10 गुणे 7 की घात 10 गुणे, यहाँ से अलग अलग तोड़ देंगे तो 2 की घात 3 की घात 20 हो गया गुणे 3 की घात 20, ठीक। तो यहाँ से देखिए आधार इसका इसका समान है, ठीक। यहाँ आधार 3 है, यहाँ भी आधार 3 है। आधार समान होने पर घातें जुड़ जाएंगी, यानी 3 की घात 10 और 20 मिलकर 30 हो गया गुणे 7 की घात 10 हो गया गुणे, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा a की पावर m की पावर n, यानी 3 का गुणा 20 में हो जाएगा। 2 की घात 20 तिहाई 60 हो गया, ठीक दोस्तों। ये देखिए आधार इसका क्या है, आधार अब क्या हो गया है, अभाज्य संख्या के रूप में बदल गया है। 3 भी अभाज्य संख्या है, 7 भी और 2 भी। तो आप 2 को छोड़ देंगे, जिसका आधार 2 होगा उसको आप छोड़ देंगे। बाकी देखिए क्या है, 3 अभाज्य संख्या है, इसकी घात कितनी है, तो इसकी घात 30 है। तो 30 में आप 1 को जोड़ देंगे, ठीक। मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 की घात कितनी है 10, 10 में 1 को जोड़ देंगे, ठीक दोस्तों। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए 30 में 1 को जोड़ेंगे 31 हो गया गुणे 10 में 1 को जोड़ेंगे 11 हो जाएगा, ठीक। इसका गुणा कर देंगे तो 11 का नम 11 की 1 हासिल 1, 11 तियाँ 33 1 34, यानी यहाँ से 341 ऐसी संख्याएं होंगी जो कि अभाज्य संख्याएं होंगी, जो 21 की घात 10 गुणे 24 की घात 20 को पूरा पूरा विभाजित कर सकती हैं। तो यही दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ट्रिक समझ में आ गया होगा। चलिए होमवर्क का क्वेश्चन सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। 1800 के कुल विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, इसे सॉल्व करके आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।